आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और बिहार में जिस तरीके के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं वो आज आपको दिखाएंगे। कैसे चुनाव आयोग हठधर्मी के साथ सबूत देने के बावजूद भी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह होटल में सीसीटीवी छिपाकर उस पर टेप लगाकर जो है वो अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि लोकतंत्र को कैसे चुराने की कोशिश की जा रही है। और अब मतदान के टाइम पे खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के लोग अपनी पर्चियां बांट रहे हैं। देखिए, मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229-30 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो आरजेडी ने ये ट्वीट किया है, इसका जवाब दे रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार, द मैटर हैज़ बीन टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन एफआईआर हैज़ बीन लॉज्ड एंड 2 अरेस्टेड हैव बीन मेड। तो देखिए, अब थोड़ी बहुत इनके अंदर वो आई है कि चलो कम से कम कुछ कार्रवाई करे। और ये देखिए, वोट की कीमत, एक बुजुर्ग महिला है जो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, उसको कैसे वहाँ बिहार के लोग चारपाई पर उठाकर ले जा रहे हैं सिर्फ वोट डलवाने। वोट की कीमत इस बूढ़ी महिला से ज़्यादा कौन जान सकता है। बूढ़ी अम्मा चल नहीं सकती लेकिन बार बार वोट डालने की जिद के बाद चारपाई पर लेटाकर वोट दिलाने ले जाते हुए नौजवान। तो ऐसा भी है लोकतंत्र जो है, किस तरीके से, इसी तरीके से लोकतंत्र मजबूत होता है और ये जरूरी भी। और देखिए, बिहार चुनाव में चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से चुनावी लूट बेईमानी की जा रही है। भाजपा की मदद पूरी तरह से चुनाव आयोग कर रहा है। राजद के सिंबल लालटेन की वीवीपैट की पर्चियों का लावारिस कूड़ेदान में मिलना इस भाजपाई बेईमानी की तस्दीक कर रहा है। बेईमान बिकी और डरी हुई भाजपा नियंत्रित मुख्य धारा की मीडिया इसे नहीं दिखा रही है, लेकिन यह बेहद गंभीर विषय है। जनता को खुलकर इस भाजपाई बेईमानी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ये पर्चियाँ मिल रही हैं वहाँ पर और ये भी खबर भी वायरल है। और आप सोचिए कि कैसे बिहार में लगातार बार बार वोट चोरी की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोग काफ़ी सतर्क हैं और चौकन्ने होकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और ये देखिए, ये बिहार की बगहा विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां जीविका दीदी बूथ नंबर 146, 47, 48 पर मतदाताओं पर भाजपा के लिए वोट करने का दबाव बना रही है। चुनाव आयोग जी, शर्म नहीं आती है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और पोलिंग चल रही है उसके बावजूद। और ये देखिए, अमित शाह जी ने बिहार के होटलों में सीसीटीवी कैमरा बंद करके चोरी चुपके अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं बिहार जीतने के लिए। और उधर दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, इसका जिम्मेदार देश के गृह मंत्री स्वयं हैं। अब चोरी छुपे किन से मिल रहे हैं, तो पवन खेरा ने इसको भी एक्सपोज कर दिया है कि कैसे जो है वो सीसीटीवी को ढककर उस पर कागज़ लपेटकर टेप लगाकर अधिकारियों से मुलाकात हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और बिहार में लगातार कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से बिहार को जीता जाए ताकि बिहार में जो है सरकार बना सके। और ये देखिए कैसे वहाँ पर नोटबाज चिरैया विधानसभा बिहार में बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता खुलेआम नगद बांटते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इलेक्शन कमीशन, क्या आप इस वीडियो की जांच करेंगे? जो भी बची हुई साख है उसकी रक्षा कीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा वायरल है। और देखिए, जिस तरीके से मुकेश साहनी को कहा गया था कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद मुकेश साहनी ने जो है गोदी मीडिया को फटकार लगाई है। कहा है कि हम जूता मारेंगे आपको भी और आपके जितने जो पत्रकार हैं जो स्टूडियो में बैठकर खबरें चला रहे हैं, और आप पर केस भी करेंगे। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश के चेल विधानसभा की बाहुबली विधायिका जो मतदान की पूर्व संध्या पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खुलेआम घूम रही है और मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही है, विरोध करने पर मोबाइल छीन रही है और गोली मारने का धमकी दे रही है। पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग मौन है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब चुनाव आयोग कल शाम 5 बजे आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है तो उत्तर प्रदेश की विधायक बिहार के रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही है। और वोट चोरी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा कि इस वक्त जो है वो बिहार में पोलिंग चल रही है और लगातार खबरें आ रही है कि वहाँ पर कैसे फर्जी वोट पड़वाए जा रहे हैं। और देखिए कैसे जो है बिहार में लगातार कोशिश हो रही है कि बिल्कुल सही इलाज हुआ है इनका, दोबारा नहीं जाएंगी बिहार में। यूपी में रोते रहेंगी, राग अलाप कर ही मेरे साथ अन्याय हुआ है, और बिहार जाकर गुंडई दिखा रही हैं।
तो रामगढ़ में जो विधायिका पहुंची थी तो उनको जो है वो वहाँ से दौड़ा दिया गया है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो एक बात समझिए, देश के गृह मंत्री होटलों में जाकर सीसीटीवी फुटेज बंद कर कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग खामोश है, जबकि बिहार में लगातार फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। जो लोग एमसीडी में दिल्ली में वोट डाल चुके, हरियाणा में वोट डाल चुके हैं, वो लोग फिर से बिहार में जा जाकर वोट डाल रहे हैं। बाकी आज जो है और लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव के वक्त ही ऐसे ब्लास्ट क्यों होते। कल जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लोगों में काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है कि आखिर चुनाव के वक्त ही ऐसे धमाके क्यों होते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।